वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुसलमानों, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। दीन क्या है? हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है? ज़रूरत क्या है इस दीन की? हम कहाँ से आए? किसने पैदा किया? मरने के बाद कहाँ जाना है? अच्छाई क्या है? बुराई क्या है? क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने सोने दुनिया कमाने के लिए है? मतलब इसका कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ने हमें अक्ल क्यों दी है? इन सब बातों का जवाब दीन है क्या? मतलब ये वो निज़ाम है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को खुदा की तरफ से दी गई रहनुमाई और कवानीन के मुताबिक तरतीब देता है। वो तर्ज़ अमल जो हर पहलू को डांप ले और हमें हमारा मकसद हयात बताता है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लाइफ सिस्टम, कंप्लीट लाइफ सिस्टम, जिसको बदकिस्मती से आज हमने नमाज रोज़ा मस्जिद आखिरत तक महदूद कर दिया। ये तो लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमारी ज़िंदगी को मानी देता है। जिस तरह कंप्यूटर मोबाइल मशीन बग़ैर ओएस के काम नहीं करती, वैसे इंसान भी बग़ैर किसी निज़ाम के बग़ैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिमत उलझा हुआ रह सकता है। आज इंसान साइंस की हदों को छू गया, इसके बावजूद देखें उसमें सुकून नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्यों? बहुत गहरा नुक्ता है। इंसान के साथ सिर्फ जिस्म नहीं रूह भी है और रूह की ग़ज़ा वो दीन है। दीन की अहमियत इससे बढ़ के क्या होगी कि ये कुल्ली दीन है जो हमें मकसद हयात से लेकर हर शोबे में रहनुमाई करता है। मगर बदकिस्मती से मस्जिद तक हमने इसे महदूद कर दिया। इसे हर शोबे में होना चाहिए था, हर शोबे में लाना चाहिए। इसको नमाज नहीं किरदार बनाना होगा, इबादत नहीं एक निज़ाम बनाना होगा। मस्जिद से निकाल के दिल ज़बान बाज़ार और अदालत में वापस लाना होगा। अपनी तालीम में, निसाब में कुरान सीरा को लाना होगा। कारोबार में सूद धोखा। सियासत का मकसद क्या है? इंसाफ और अवाम की खिदमत। याद रहे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन बस मस्जिद तक महदूद दीन नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी, सूद को ख़त्म किया, इखलाकी इनकलाब आया आपकी वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें उस दीन को समझना है जो सिर्फ इबादत है और किरदार भी है। आज अगर उलमाए कराम को देखें तो बस जनाजे पढ़ाने, निकाह पढ़ाने, जुमे के खुतबे तक महदूद, जबकि दीन के माहिरीन का काम ये था कि अदालती निज़ाम की रहनुमाई करते, माशरती सतह पे हलाल हराम का तयन करते, हुकूमती फ़ैसलों में दीनी उसूल बनाते। मस्जिद की चार दीवारी तक बंद नहीं करना चाहिए था, बल्कि घरों में, बाज़ारों में, दिलों में, अमल में लाना चाहिए था ये दीन। इस दीन के बग़ैर, मकसद के बग़ैर ज़िंदा तो कौन लोग होते? ख्वाहिशात के ग़ुलाम। जबकि दीन तो हमें बताता है कि बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए इस ज़िंदगी में और फिर आखिरत की कामयाबी। दीन के बग़ैर गुमराही मुकद्दर बनती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाते, जिस इस्लाम के बग़ैर दीन चाहेगा हरगिज़ उसे कबूल नहीं किया जाएगा। नजात का वाहिद रास्ता दीन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन इस दीन का गलबा था, इसको गालिब करना था। मसनद अहमद में है, मुझे हिला की तकमील के लिए भेजा गया। ऐ उम्मत, तुम तो सरमाया हो, असल कामयाबी दीन पर ज़िंदगी गुजारना है। सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, जो जहन्नम से बचा लिया कि वो जन्नत में दाखिल हुआ वो कामयाब है। उस कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उस कामयाबी के लिए वो दीन मतलूब है, वो निज़ाम जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को खुदा की तरफ से दी गई रहनुमाई और कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे।
تاکہ وہ دنیا بھی اچھی طرح سے جیے اور پھر آخرت میں بھی کامیاب ہو.